नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बाढ़ के घोसवरी प्रखंड की खबर से, जहां पर बीडीओ कामनी देवी पर जानलेवा हमले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कल 11 रुपए का नामांकन पर्ची नहीं होने की वजह से उम्मीदवार के नामांकन को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद यह हमला किया गया। ग्रामीण एसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। मामला पैक्स चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी में एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था, जिसके बाद उसने ऑफिस से निकलते ही बीडीओ पर हमला कर दिया। फिलहाल कामनी देवी का इलाज पीएससी में चल रहा है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। घायल कामनी देवी, जिनके ऊपर हमला किया गया, कार्यालय से निकलने के फौरन बाद घोसवरी की ये वीडियो है जिन पर यह जानलेवा हमला किया गया। को लेकर लोग ऐसे किए हैं, जो भी लोग इसमें हैं। क्या कहता है, नॉमिनेशन किया है तो इसका नामांकन शुल्क होता है 11 रुपया। जो अभ्यर्थी रहेंगे 11 रुपया का रसीद रहता है। इनका 00 से रसीद कटा हुआ था है, उसके नियमानुसार हम रद्द किए। तो इन लोग को क्या कहता है, कहीं से जानकारी मिली कि आपका नामांकन रद्द हो गया, इसीलिए आप इसीलिए हम पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया गया। और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या नामांकन रद्द होने पर लोग कानून तोड़ देंगे? उम्मीदवार ने क्या इसी बाबत ये हमला किया? जब खुद गलत किया तो पदाधिकारी पर हमला क्यों? नामांकन रद्द होने पर क्या कानून तोड़ेंगे उम्मीदवार? ये सवाल है। जब खुद गलत किया तो पदाधिकारी पर हमला क्यों किया गया? क्या ऐसे शख्स जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करेंगे लोगों की? और ऐसे लोगों पर क्यों जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई ना हो? क्या ऐसे लोगों में कानून का खौफ नहीं है? और ऐसे में कैसे पदाधिकारी काम कर पाएंगे? और चलिए इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या ये माना जाए कि इस वक्त इस मानसिकता के, ऐसी प्रवृत्ति के और ऐसे लोगों को अपराधी क्यों न कहें, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और सिर्फ हमला नहीं किया गया, पदाधिकारियों के काम में रोड़ा भी खड़ा किया गया? रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में जो महिला घायल हैं ये कामनी देवी हैं, जिन्होंने कानून सम्मत जिस तरह के प्रावधान थे उनका पालन करते हुए स्क्रूटनी में कमी पाई और इसी वजह से नामांकन को रद्द कर दिया। लेकिन देखिए गुस्साए उम्मीदवार ने किस तरीके से कानून को हाथ में लेते हुए कामनी देवी के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं सर में। और सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं? और जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये जनसेवा क्या ऐसे करेंगे? कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया? और क्यों ना इनके ऊपर विधि सम्मत, कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्त में हैं, लेकिन 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। 4 लोग नामित आरोपी हैं इसमें। और सहयोगी रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सवाल यही कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि क्यों बने और इनके ऊपर कार्रवाई ऐसी क्यों ना हो जो इस तरह की मानसिकता वाले तमाम लोगों के लिए एक लेसन हो? बिल्कुल, देखिए ये भी जनता के वोट के बाद अध्यक्ष के मतलब कहीं ना कहीं पद पर काबिज होते, लेकिन सबसे शर्मनाक चीज ये है कि महिला वीडियो थी और इनके अंदर कहीं ना कहीं कानून का इकबाल तो खत्म लग ही रहा था, साथ ही महिलाओं के प्रति किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे थे ये भी तस्वीर सामने आई है। 2 उम्मीदवार थे, यानी एक नहीं, दोनों ने रद्द होने के बाद जो नामांकन प्रक्रिया है, जिसमें स्क्रूटनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब वीडियो घर जाने लगी तो इन लोगों ने बेरहमी से ना सिर्फ धक्का मुक्की की है बल्कि उनकी पिटाई भी की है। यहाँ तक कि जो ऑफिस के चपरासी थे, प्यून थे, उसकी भी पिटाई कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने तुरंत आदेश दिया था, न्यूज 18 ने खबर दिखाया, उसके बाद खबर का असर हुआ है। पूरे मामले पर
मामले की न सिर्फ जांच की गई बल्कि एक आदमी को हिरासत में भी लिया गया है। बिहार में जिस तरह से लगातार चाहे वो पुलिस जो है भीड़ के हत्थे चढ़ रहे हैं या फिर जो पुलिस पर हमला हो रहा है या फिर जो महिला अधिकारी के साथ पिटाई हुई है, इसमें सरकार को एक ठोस पहल करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारी हैं गिरफ्तार किया गया है वो खुद भी एक पंचायत का मुखिया है। क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि रहने चाहिए? फिलहाल किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 4 लोग आरोपी हैं, 2 ही गिरफ्त में अभी? बिल्कुल समाज की जिम्मेवारी उनके भी कंधे पर थी। जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, जिन पर यह आरोप लगा है, जो बम यादव हैं या अखिलेश यादव है, जिनका ये नामांकन रद्द हुआ था पूरी प्रक्रिया के आधार पर, यानी 11 रुपये की महज रसीद नहीं कटवाने की वजह से वो जानकारी होते हुए जो है वो रसीद नहीं कटवाए थे, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो ये बदला जो है कहीं न कहीं उन्होंने कल ले लिया है और निश्चित रूप से समाज में उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से महिला अधिकारी के साथ हाथापाई की, मारपीट की है, आज उनकी हालत नाजुक बनी हुई है महिला बीडीओ कामनी देवी की। तो जो बीडीओ संघ है वो भी काफी नाराज है। पूरे मामले पर सरकार के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही थाना अध्यक्ष को और जिले के जो एसपी है उनको साफ तौर पर सरकार की तरफ से आदेश भी दिया गया है कि कठोर कार्रवाई करने के लिए। जी विभाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब इस वक्त कार्रवाई जो है वो 2 लोगों की गिरफ्तारी के तौर पर सामने है, लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनने चाहिए जो खुद कानून को हाथ में लेते हो और अपनी गलतियों की वजह से पदाधिकारी के ऊपर हमला किया जा रहा हो। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां 2 भाइयों के मर्डर से अहियापुर का इलाका इस वक्त दहल उठा है। दोनों युवक ममेरे और फुफेरे भाई थे, जिनकी पहचान राजा और दीपक के रूप में की गई है, जो बड़ा जगन्नाथ के रहने वाले थे। इस हत्याकांड से पुलिस की नींद फिलहाल उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बुधवार की शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से निकले। गुरुवार को दोनों की लाश बरामद की जाती है। जानकारी के मुताबिक अहियापुर थाना के मिठनपुरा फतेहपुर के पास सड़क के किनारे से इन दोनों के शव को बरामद किया गया। इसके बाद शाम को करीब 5 बजे एसकेएमसीएच परिसर में एक शव मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है। मृतकों में एक के गले और चेहरे पर जख्म के निशान हैं, तो दूसरे के गले में फंदा लगा हुआ था। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। युवक था, उसको भी गला में चाकू था या गोली था, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह हत्या ही था। उसको फिर थाना के द्वारा उसको गश्ती पार्टी या एम्बुलेंस से उसको ले गया डेड बॉडी को। यह घटना हत्या ही है, दोनों का हत्या ही है। अगर देखें यहाँ पे तो लावारिस अवस्था में इस तरह का बॉडी मिला है और हम मुखिया जी को भी इस फोन पर इस प्रकार सूचना दी है। शायद उन्हीं के माध्यम से थाना पे इंफॉर्मेशन स्थिति लग रही है। देखने से स्थिति उसके सामने अगर आप देखते हैं तो एक वायर लगा हुआ है गला में और इससे तो लग रहा है कि उसको फंदा लगाया गया है। जी। अगली बड़ी खबर मधुबनी से, जहां मधेपुर थाना इलाके में मिट्टी धंसने की वजह से 4 लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिनमें एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाकी तीनों को डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना मधेपुर थाना के फटकी गांव की है। मिट्टी धंसने से 4 लड़कियां जख्मी हुई, जिसमें एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 3 का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लड़कियां घरेलू काम के लिए नहर के किनारे मिट्टी खोद रही थी और इसी दौरान अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और इसकी चपेट में आने की वजह से चारों लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। सभी को इलाज के लिए मधेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मुस्तफा मंसूरी की 18 वर्षीय पुत्री रक्सार परवीन की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। और चलिए बात एक ऐसे थाने की जो सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन ये वाकया है सीतामढ़ी का, जहां के बिलसन में उत्पाद विभाग का थाना लंबे वक्त से सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि इस थाने की जमीन नहीं है और भवन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ ड्यूटी बजाने वाला कोई नहीं आता। उत्पाद विभाग के इस थाने में पुलिसकर्मियों के नहीं आने से शराब माफियाओं की चांदी है। बताया जा रहा है कि इस उत्पाद थाने का अस्तित्व अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से ही है। सीतामढ़ी के उत्पाद विभाग के रजिस्टर में इस थाने का आज भी वजूद है। उत्पाद विभाग के आरक्षी निरीक्षक की यहाँ तैनाती भी है, लेकिन कोई यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता।
उत्पाद विभाग के लोगों ने एक स्थानीय के हाथों इसे सुपुर्द कर रखा है, जो थाने की देखभाल करने के एवज में उसकी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा कर रहा है। उसका कहना है कि 2-4 महीने पर लोग यहां पर आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। हम आपको दिखलाना चाहते हैं एक काफी मजेदार दृश्य। यह दृश्य है सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड का और ये उत्पाद थाना है। और इस उत्पाद थाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा स्थापित किया गया था और आज की तारीख में भी उत्पाद विभाग के द्वारा यह थाना संचालित है। और आप देख सकते हैं इस उत्पाद थाने में ताला लगा हुआ है, यहां कोई आता नहीं है। उत्पाद थाना पूरी तरीके से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। एक केयर टेकर के हवाले इस उत्पाद थाना को छोड़ दिया गया है। जो भी अधिकारी यहाँ पदस्थापित है वो यहाँ आते नहीं है, जिसके कारण उत्पाद थाने का महत्व खत्म हो चुका है। और यहाँ पर एक केयर टेकर है जो इस उत्पाद थाने का रख रखाव करते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं और उन्हीं के भरोसे यह उत्पाद थाना चल रहा है। उत्पाद थाना पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कागजों पर संचालित हो रहा है। केयर टेकर है, उनसे हम बात करते हैं। क्या है यह जी? क्या है उत्पाद थाना जी। उत्पाद थाना है जी। तो क्या कोई आता होता नहीं है? सर आते हैं, वो महीना में 5 बार 4 बार आते हैं, उसके बाद नहीं आते, सीतामढ़ी चले जाते हैं। अच्छा, कौन आता है? वो इंस्पेक्टर साहब आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आता है जी। उसके अलावा यहाँ कोई आता होता नहीं है? नहीं जी, नहीं आता। केस उस नहीं होता है यहाँ? जी नहीं। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम इसको देखभाल में रहते हैं, देखभाल करते हैं, सफाई सुथरा करके रखते हैं। अच्छा, बस वही। आपको कुछ मिलता भी है? जी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो क्या फायदा आपको रहने से? वही खेती उती थोड़ा बड़ा करते हैं ना, वही फायदा। जमीन पर खेती करते हैं? जी, वही सब देखते हैं सर। अच्छा, बस। तो कितना दिन से आप रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं 15-20 साल से रह रहे हैं। ये थे उत्पाद थाना के केयर टेकर देवेंद्र राय, जिनका कहना है कि उत्पाद थाने की जमीन पर खेती गृहस्थी करते हैं और उससे इनका घर परिवार चलता है और उसके बदले ये जो उत्पाद थाना है उसका रख रखाव करते हैं, उसे साफ सुथरा करते हैं और 2-4 महीने पर अधिकारी यहाँ पर आते हैं और हाजिरी बनाते हैं और फिर जिला मुख्यालय डुमरा में जो कार्यालय होता है उत्पाद विभाग का, वहां चले जाते हैं। तो कहा जा सकता है उत्पाद विभाग का यह जो थाना है राज्य सरकार के जो शराबबंदी कानून है उसका मखौल उड़ा रहा है। थाना है लेकिन यहाँ कोई आते नहीं है, ताला लगा हुआ है और पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो ये हकीकत है इस कागजी थाने की, और कागजी थाना इसलिए क्योंकि 1-2 साल से नहीं 20 सालों से केयर टेकर के भरोसे ही ये थाना चल रहा है। मुजफ्फरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत इसे बनाया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए मुशहरी को चिन्हित भी किया हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ये जमीन शमशान की है। गुरुवार को जब कंपनी के लोग यहाँ काम करने के लिए पहुंचे तो नाराज लोगों ने काम को रुकवा दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बोचहां विधायक के नेतृत्व में लोगों ने डीएम से मुलाकात की है। शमशान के बगल में खाली सरकारी जमीन पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की अपील है। विधायक ने कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे न तो विकास रुके और न ही लोगों की भावनाएं आहत हों। जनवादी तरीके से उसका विरोध करेंगे। प्रशासन के सामने अक्सर हम लोग सवाल उठाएंगे, उसको छोड़ा जाए और अन्यत्र और भी जो एटीसी की तरफ जो भूमि और भी अन्यत्र भूमि है वहाँ और भी है जमीन, उसके एक्स्ट्रा उधर एटीसी टाइप जो बची हुई जमीन है अच्छी खासी मात्रा में जहाँ करे वहाँ किया जाए। यही हम लोग आग्रह भी यहाँ किए हैं। राय दी कि बनेगा, बाकी हम लोग चाहते कि इनको लेके दिखा दे, सरजमीन जाके दिखा दे, उसके बाद इनको जो करना वो करें। क्या वहाँ स्थिति क्या है? स्थिति है ठीक है, बाकी ले जाएंगे तब। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जब नींव रखी गई थी तब सुविधा के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उद्घाटन के 11 महीने बाद भी यहां असुविधाओं का अंबार आपको साफ नजर आ जाएगा। आईसीयू की व्यवस्था यहां नहीं है। इमरजेंसी में महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं होने की वजह से रोगियों की परेशानी बढ़ी रहती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 800 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ चला रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया संवाददाता तुरबा सुने।
सड़क दुर्घटना के मरीज इमरजेंसी में आए हैं और उस इमरजेंसी पेशेंट को जो है लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन बताया जा रहा है जो मेडिकल कॉलेज क्या मधेपुरा जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। और एक और पेशेंट यहाँ पे एक महिला आई हुई थी जिसको की ब्लीडिंग की समस्या थी और बताया गया जो यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो 800 करोड़ का ये भारी भरकम बिल्डिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं यह मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है। और बीते 7 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसका उद्घाटन किए थे और कहे थे ये विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। तो कहीं से भी मधेपुरा के लोग सुरक्षित नहीं है। भले ही सरकार ने इतनी बड़ी इमारत यहाँ खड़ी कर दी है, लेकिन विश्वास नहीं जगा पाया है, विश्वास जम नहीं पाया है लोगों के बीच में कि यहाँ आने के बाद हमारे पेशेंट सुरक्षित ही रहेंगे, या विश्वास नहीं है। परेशानी हो रही है सर, निश्चित ही यहाँ की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हमारा जो पेशेंट है वो रोड एक्सीडेंट हुआ और पिछले हम लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ पे हैं। किसी भी तरीके के डॉक्टर की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी और परवेश, डॉक्टर परवेश, हाँ 2 आदमी ड्यूटी। तो ये जो आपका रोस्टर बना हुआ है इसमें सुबह से लेके अगली सुबह तक यानी 24 घंटे का आप लोगों का ड्यूटी है, कैसे कर लेते हैं? ये तो मैनेजमेंट के थ्रू है हम लोग का। तो ये रोस्टर आप लोग का इसी तरह बन जाता है 24 घंटे का एक आदमी का? ये मैनेजमेंट सुपरिटेंडेंट सर के थ्रू है। ये चंपारण के पताही में एक बगीचे में हजारों रुपए की दवाएं फेंकी हुई बरामद की गई। इन दवाओं को गरीबों और जरूरतमंदों के बीच वितरण किया जाना था और इसी के मद्देनजर सरकार ने इन दवाओं का आवंटन किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये ज्यादातर दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं और उन्हें पताही पीएससी के पीछे एक बागीचे में फेंक दिया गया। फेंकी गई दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं जो अगले 6 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली थी। दवाओं के बरामद होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पताही पीएससी प्रभारी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर फेंकी गई दवाओं के साथ साथ पीएससी के स्टोर की भी जांच की बात कही है। फेंकी गई दवाओं का वीडियोग्राफी करवा और उन्हें सील बंद किया गया है फिलहाल। और सिविल सर्जन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जल्द से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में नहीं था ये बात, जब से संज्ञान में आया है स्टोर कीपर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टर प्रेम सागर जी जो घोड़ा साहब में प्रतिनियुक्ति पर थे और उनका मूल पदस्थापना पताही में है, उनको मैंने पताही में पदस्थापित कर वहाँ कार्य करने को सुचारू रूप से कर दिया है और वहाँ का रिपोर्ट हम लोगों को माध्यम से कमेटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का, ताकि कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई इस वक्त यह खबर आती हुई हथियार तस्कर रेहान आलम और सिकंदर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये खबर जहां पर गया में एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गया की कोतवाली थाना क्षेत्र से इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हुई है। 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और 61,000 कैश बरामद किए गए। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर गुरुवार को रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक की सौगात की। नीता अंबानी ने मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ब्रेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये अपने तरह का पहला क्लिनिक है। उद्घाटन के मौके पर नीता अंबानी ने कैंसर फ्री वर्ल्ड के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर एक भारतीय को सस्ती कीमतों पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ की देखभाल हासिल हो। साथ ही नीता अंबानी ने यह भी कहा कि एक भारतीय और खासकर महिला होने के नाते वन स्टॉप ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक की शुरुआत करना उनके लिए गौरव की बात है। We are proud to set that bar even higher. As an Indian and especially as a woman, it is my greatest honor to announce the launch of a one-stop breast clinic. Women are inherent multitaskers.
They look after children and families, manage homes and offices, balance personal and professional lives, but often neglect or don't find the time for their own health and well-being. Let's change that. Let's remember that when we are fitter, healthier, and stronger, we radiate that wellness in every role we play, lighting up our lives and of those we care for. Our breast clinic offers an empowering experience of empathy combined with precision, efficiency, and teamwork, providing a quick and clear diagnosis with the most cutting-edge treatment. For every woman fighting this battle, for every family facing this challenge, for every patient who visits our breast clinic, I pray that you find the answers you're looking for, the courage you need to conquer your fears, and the support and strength to thrive. Thank you and God bless. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।